क्वेश्चन नंबर 4, L and M are the two parallel line intersect each other पेयर ऑफ पैरेलल लाइन P एंड Q। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो आपका L और M लाइन है ये पैरेलल है। फिर बोल रहा है कि जो पेयर ऑफ लाइन ये P और Q है ये भी पैरेलल लाइन है। तो मैंने इसको एक अलग कलर से बना लिया ताकि आपको फिगर में देख के पता चले कि ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन पैरेलल है। फिर फिगर में दिख रहा है ये। फिर शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA। तो ट्राइंगल ABC कहाँ है, ABC, ये वाला ट्राइंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। CDA कहाँ है, CDA, ये दो ट्राइंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो अभी सॉल्यूशन में गिवन लिख लो। गिवन नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो भी चलेगा। यहाँ पर आप देखो ना क्या दिया, आपको दिया है दो लाइन पैरेलल है। मैं बोलूँ अगर मेरे को दो लाइन पैरेलल दिया रहता है तो जैसे ही आपको दो लाइन पैरेलल दिखे आप किस टेस्ट के बारे में सोचते हो, Z एंगल इक्वल, F एंगल इक्वल, U एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। तो ये अपन पिछले चैप्टर में पढ़ के आ रहे हैं कि जब जब दो लाइन पैरेलल है तो अपन किसके बारे में सोचते हैं, Z एंगल इक्वल, F एंगल इक्वल, U एंगल सप्लीमेंट्री, ऐसे। तो यहाँ पर अपने को दिया है कि ये वाला पैरेलल है। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो मैं बोल सकता हूँ अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये वाला एंगल इक्वल। ये समझा आपको, ये लाइन पैरेलल, तो आपको दिख रहा है Z बनता हुआ, तो ये वाला एंगल इक्वल। बढ़िया, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। ये समझा थोड़ा बहुत कैसे आ रहा है ये, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो आपको दिख रहा है Z एंगल इक्वल होता है ना। अभी और क्या दिया है, और अपने को ये भी दिया है ना कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। तो अगर ये लाइन पैरेलल है और मैं इसको ट्रांसवर्सल बोलूँ तो क्या अभी वापस आपको Z दिख रहा है, ऐसे ऐसे और ऐसे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, ये दिखा आपको। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल है। उम्मीद आपको समझ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ ये, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है तो इसका जो Z एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा ऐसे। तो ये वाला एंगल इक्वल, ये समझा है आपको, उम्मीद करता हूँ मैं। तो अभी ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करना है तो लिख लो फर्स्ट वाला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। तो ट्राइंगल ABC लिया, नीचे वाला लिया फिर ऊपर वाला लिया है। तो यहाँ से अभी आपको जो कुछ भी सेम दिख रहा है वो लिख दो। तो यहाँ से आप देखोगे जो अपन ने पहले मार्क किया है कि ये वाला एंगल इक्वल है, तो वो लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन जो आपका एंगल BAC है वो इक्वल है एंगल DCA के। और रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा एस जो आपका AB है वो पैरेलल है CD के, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल। तो बाय ऑल्टरनेट एंगल से ये आया है, ये समझा, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है ऐसे, तो देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल से ये आया है। फिर अगर आप ये दो ट्रायंगल देखोगे तो आपको दिख रहा है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इक्वल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका एंगल BCA है वो इक्वल है एंगल DAC के। यहाँ पे भी क्या आएगा, एस AD इज पैरेलल टू, किसके पैरेलल है, AD इज पैरेलल टू BC है, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल है ना, देयरफॉर बाय ऑल्टरनेट एंगल से मैं ये बोल पा रहा हूँ। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी और देखो और क्या सेम दिख रहा है, सर अभी तो और कुछ सेम दिख ही नहीं रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हो डोंट फॉरगेट कॉमन एंगल, कॉमन साइड, वर्टिकली अपोजिट एंगल ईच 90। तो कुछ दिख रहा है उसमें से, तो आपको दिख रहा है ना इन दोनों ट्राइंगल में ये वाली साइड कॉमन है, ये देखो ये वाली साइड कॉमन नहीं दिख रही आपको, है ना। तो यहाँ से अपने को दिख रहा है कि जो ये वाली साइड है वो कॉमन साइड है ऐसे। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ AC इक्वल टू AC, AC इक्वल टू AC, रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड। तो अभी कोई भी ट्राइंगल उठा लो, देखो कौन सा टच लग रहा है, ये वाला ट्राइंगल उठा लो, देख लो कौन सा टच लग रहा है। तो इस ट्राइंगल में आपको दिख रहा है एंगल साइड एंगल, तो
एस ए टेस्ट से ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो अपन बोल सकते हैं देयरफॉर, अभी क्योंकि यहाँ पर उन लोग ने नाम लिख के दिया हुआ है, तो ये जो नाम लिख के दिया ना ए बी सी और सी डी ए, ये इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये नाम लिख के दिया है, तो अभी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो नाम दिया है ना, क्योंकि उन लोग ने लिख के दिया है, तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नाम लिख के देते हैं। तो आपको यहाँ पर ये वापस से ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिखा है कि नहीं लिखा है, क्योंकि जब जब वो आपको नाम लिख के देंगे तो वो टेस्ट के अकॉर्डिंग नाम लिख के देंगे। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं कि जो आपका ट्राइंगल ए बी सी है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल सी डी ए के। रीजन बाय ए एस ए टेस्ट। मैं आशा करता हूँ आपको ये थोड़ा बहुत समझा रहेगा। इस सम में आपको बेसिकली जो आपको ध्यान रखना है कि अगर लाइन पैरेलल है तो इसका जो z एंगल है वो इक्वल है, f एंगल इक्वल है और u एंगल सप्लीमेंट्री है। तो जब भी जब आपको लाइन पैरेलल दिख रहेगा तो आपको इसी टेस्ट के बारे में सोचना है, f एंगल इक्वल, z एंगल इक्वल, u एंगल सप्लीमेंट्री, है ना। उम्मीद आपको समझाइए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना आ जाएगा आपको ये।